नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और तमाम जितने भी सिटी तहलका के दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को सबसे पहले तो जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इतना बड़ा अच्छा पर्व है और इस पर्व के मौके पर हमारे साथ शास्त्री जी जुड़े हैं, ब्रिजेश जी तिवारी। और कान्हा जी का आज जन्मदिन है और कंफ्यूजन है लोगों के बीच में, ये दुविधा में है कि आज व्रत है या कल, क्योंकि दो तिथियां होती है। और अक्सर मैं भी पंडित जी ब्राह्मण हूं और कई बार कटाक्ष जो है हमें भी मिलता है कि ब्राह्मणों की वजह से हर बार दो त्योहार जो है वो मनने शुरू हो गए हैं। और हालांकि कल सरकार के द्वारा जो सरकारी छुट्टी आज थी उसको कैंसिल कर दिया गया था और सरकारी छुट्टी कैंसिल करने के बाद कल की छुट्टी यानी सरकारी जो जन्माष्टमी है सरकार की तरफ से वो कल मनाई जा रही है, जैसा उनकी तरफ से आदेश आया था। और कान्हा जी को जो है देखिए, एक बार साथी से कहूंगा थोड़ा सा नजदीक आकर के दिखाएं कि कान्हा जी का हार श्रृंगार करके यहां पर उनके गद्दी पर उनको बिठाया गया है। और सभी लोगों से वीडियो शेयर करने की मैं अपील करूंगा। और अच्छी तरह से यहां पर जो पंडाल है, जो यहाँ पर मंदिर है, मंदिर के अंदर रात को कीर्तन है, गुब्बारे लगाए गए हैं, चारों तरफ सजावट का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। जो भी श्रद्धालु रात को यानी जिन लोगों ने व्रत रखा है कान्हा जी को यहाँ पर आकर के मना सकते हैं। 9:15 बजे से लेकर के रात के जब 12 बजे का कान्हा जी का जन्म होता है उस वक्त तक यहाँ पर कीर्तन रहेगा। ब्रिजेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, आज जन्माष्टमी है या कल जन्माष्टमी है? सबसे पहला मेरा सवाल ये है। जन्माष्टमी जो तिथि के हिसाब से मनाते हैं, क्योंकि जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है वह अष्टमी तिथि में हुआ है। और अगर आज जो तिथि है वह 9:30 बजे के बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी और अष्टमी तिथि 12 बजे तक और कल 10:30 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। इसके बाद नौमी लग जाएगी। तो क्या है, जो भगवान का जन्म हुआ है वह अष्टमी तिथि में हुआ है। अष्टमी तिथि में जो चंद्रमा उदय होता है उसी में भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो आज जो चंद्रमा उदय होगा तो आज अष्टमी तिथि में ही होगा चंद्रमा उदय। और जो कल है वो 10:30 के बाद नौमी तिथि लग जाएगी। तो भगवान का जो 12 बजे जन्म होगा वो नौमी तिथि में होगा। जो रोहिणी नक्षत्र भी नहीं है, रोहिणी नक्षत्र 2:30 बजे रात में आएगा। इसीलिए सभी से निवेदन है कि अष्टमी आज ही है और आज ही अष्टमी का व्रत और जन्मोत्सव मनाना चाहिए। हर बार दो त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? क्या है, हर बार इसलिए मनाते हैं कि कई यजमानों को तो पंडितों ने जैसा कह दिया, पंचांग में दो दो त्योहार आ जाते हैं कि जो नक्षत्र के हिसाब से करेंगे वो अगले दिन करेंगे, जो तिथि के हिसाब से करेंगे वो पहले दिन करेंगे। तो अष्टमी तिथि में जो आज करेंगे वो अष्टमी तिथि ही मानी जाएगी। तो तिथि के हिसाब से ठीक होता है या पंचांग के हिसाब से? नहीं, तिथि के हिसाब से। जो तिथि में जन्म होता है भगवान का वह तिथि आज है, तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। लेकिन कई हमारे यजमान लोग गुगा नौमी करते हैं कि जो अष्टमी के बाद अगले दिन नौमी होना चाहिए, इस वजह से कल कई लोग कल करेंगे। कैसे आप लोग मना रहे हैं रात को आज जन्माष्टमी? हमारे यहाँ 9:15 बजे से भगवान का संकीर्तन होगा। सभी पब्लिक कॉलोनी के भक्त लोग यहाँ मंदिर में पधारेंगे और भगवान का संकीर्तन 3 घंटे तक करेंगे, रात्रि 12 बजे तक। 12 बजे तक भगवान का जन्मोत्सव होगा। भगवान का जब जन्म होगा तो उनका पूजन होगा, पूजन के बाद अभिषेक होगा उनका, और अभिषेक के बाद इसके बाद भगवान का प्रसाद आरती वितरण होगा। विधि क्या है इसको व्रत रखने की? विधि इस प्रकार से है कि जो भगवान कृष्ण का जन्म जो व्रत करते हैं उसको सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और अपना स्नान से निवृत्त होकर के भगवान की भक्ति पूजन अर्चना करना चाहिए, व्रत का पारायण करना चाहिए। बोले, हे कृष्ण भगवान, जो आपकी कृपा से हम आपका व्रत प्रारंभ कर रहे हैं उस निर्विघ्न पूर्ण हो, उसमें कोई दिक्कत ना और आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। इस प्रकार से व्रत धारण करे। उस दिन ना झूठ बोलना चाहिए, ना इधर उधर की बातें, ना फिजूल की बातें, परमात्मा का ही
नाम स्मरण करके उस दिन व्यतीत करना चाहिए। कहते हैं व्रत कोई सा भी हो, चाहे जन्माष्टमी को हो, चाहे कोई भी व्रत हो, वो परमात्मा को अर्पण उस दिन कर देना चाहिए, परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। और रात्रि में जब भगवान का जन्म हो तो उस समय पे भगवान के सानिध्य में बैठ करके उनका मंत्रोच्चारण करना चाहिए। मंत्रोच्चारण करके जब भगवान का जन्म होता है उस समय पे पूजन करके, और जो चरणामृत है भगवान का चरणामृत ग्रहण करके व्रत का पारायण करना चाहिए। शास्त्री जी, रात के वक्त जब 12 बजे उनका जन्म होगा, उसके बाद में कैसे व्रत खोले? उसके बाद में जो भगवान का जो चरणामृत होता है, भगवान का जो स्नानदक होता है, उसको चरणामृत कहते हैं। कहते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का जो चरणादक होता है वो कहते हैं अकाल मृत्यु उसको भी नाशन करता है, उस अगले जन्म में उसकी कई जन्मों तक मुक्ति हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शकों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें। और कल भी कुछ लोग जो हैं जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे हैं और आज भी रखा गया है। अलग अलग राय है, कोई पंचांग के हिसाब से रख रहा है तो कोई तिथि के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।